हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज़ की एक बेसिक बॉडी जिसमें दोनों नेक हमारे पैक रहेंगे वो सीखने वाले हैं। तो मैंने अभी पेपर लिया है और मैं मेरे मेज़रमेंट के ऊपर से बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे अपना मेज़रमेंट रख सकते हैं और मेरे साथ साथ ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। मैंने पेपर लिया है और पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें हमारी ब्लाउज की फ्रंट ब्लाउज की जितनी भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। मैंने दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन मार्क की है। अब मैं स्ट्रेट लाइन से मेरा फ्रंट ब्लाउज का जो लेंथ है वो 14.5 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 15.5 इंच पर मार्क किया है। आपको भी सेम ही मार्किंग करनी है। सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से मार्क करूँगी। उसके बाद मेरा शोल्डर जितना भी है हमें फुल शोल्डर को डिवाइड 2 करके मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर जो है वो 15.5 इंच है, तो मैं उसको डिवाइड 2 करूँगी और मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मुझे मिला 7.75। तो हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हमें 7.75 पे एक मार्क करना है। ठीक, आपको भी सेम ही करना है। आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करना है और यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद हमारी जो शोल्डर लाइन है वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और ये जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हमें डाउन जाना है 1 इंच। 1 इंच डाउन जाना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच डाउन और जो शोल्डर वाली स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हमें 2.5 इंच नेक की विड्थ रखना है। देखिए हमारा जो ब्लाउज़ है उसमें बोथ नेक हमारे पैक रहने वाले हैं। हमने ड्राफ्टिंग इसलिए की है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ड्राफ्टिंग नहीं होता है तो उसकी वजह से हमें कई बार जब हमें क्लिप और आई के लिए ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन या ½ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना होता है तो हम भूल जाते हैं। इसके लिए ड्राफ्टिंग करना ज़रूरी है। तो अभी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे शोल्डर का ½ इंच करके मार्क किया है। तो आपको भी सेम ही करना है। आपका जितना शोल्डर है उसमें उसको डिवाइड 2 करके मार्क करना है। फिर जो शोल्डर वाली लाइन है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और साथ ही साथ नेक विड्थ के लिए हमें यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से 2.5 इंच जाना है। उसके बाद हमारा जो ये नेक विड्थ है और ये जो 1 इंच डाउन वाला राउंड है उसको हमें मिलाना है और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे पैक नेक वाला आर्म होल चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि ये है कि जब भी आपका चेस्ट राउंड 28 इंच से 31.75 इंच के बीच में है तो हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला फॉर्म करना है। यहाँ पे हमारा जो चेस्ट राउंड है वो 33 इंच है जो कि बीच वाली लाइन में जाने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जितना भी चेस्ट राउंड है उसको डिवाइड 6 करना है और उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा जो चेस्ट राउंड है वो 33 इंच है, उसको मैं डिवाइड 6 करूँगी तो मुझे मिला 5.5। अब इसमें मुझे प्लस करना है 1 इंच, तो मुझे मिलेगा 6.5। तो 6.5 इंच हम कहाँ पे मार्क करेंगे, ये जो हम 1 इंच डाउन यहाँ से गए हैं वहाँ पे हमें मेज़र टेप को स्ट्रेट रखना है और वहाँ से 6.5 इंच पर एक मार्क करना है। ये जो 6.5 इंच पे हमने मार्क किया है ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, आपको भी सेम ही करना है। अगर आपका चेस्ट राउंड यहाँ से 45 इंच से जितना भी प्लस है तो आपको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, और अगर आपका चेस्ट राउंड 28 से 31 इंच के बीच में है तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया। अब सीधा हमने जो फुल लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क किया था तो वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं।
तो बैक पार्ट में हमारे दोनों नेक जब पैक रहने वाले हैं तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करना होता है। लूजिंग हम क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जब भी हमारे बोथ नेक पैक रहते हैं तो हमें बॉडी को में मूवमेंट करने के लिए उसमें थोड़ा सा लूजिंग ऐड करना ज़रूरी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपका चेस्ट राउंड 35 इंच से कम है तो हम वहाँ पे 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, और जब भी 35 इंच से प्लस है तो हमें वहाँ पे 3 इंच लूजिंग ऐड करना है। यहाँ पे मेरे चेस्ट राउंड जो है वो 33 इंच है, इसलिए मैं उसमें लूजिंग ऐड करूँगी 2। तो 33 आया, उसमें ऐड किया 2 इंच, तो हमें कितना मिला 35 इंच। अब हमें इसको डिवाइड 4 करके चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। तो डिवाइड 4 करने पर कितना आया 8.75। तो जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वहाँ से हम 8.75 पे एक ऐसा मार्क करेंगे, सेम। ठीक, अब उसके बाद हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। तो मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़े पे हमें रखना है। मैं यहाँ पे मार्जिन 1 इंच रख रही हूँ, आप 1 इंच से 2 इंच जितना मार्जिन यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, अब सेम हमारा जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर चेस्ट वाली लाइन पे हम लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा ब्लाउज ढीला होगा और वहाँ से वो ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए हमें वेस्ट राउंड मेरा यहाँ पे 28 इंच है, तो मैं उसको ओनली डिवाइड 4 करूँगी, तो यहाँ पे मुझे मिला 7 इंच। तो मैं स्ट्रेट लाइन से 7 इंच पे मार्क करूँगी, और उसके बाद हमारा जितना मार्जिन सेम 1 इंच है तो हम यहाँ पे 1 इंच रखेंगे। देखो हमने यहाँ पे चेस्ट लाइन पे क्या किया है, प्लस किया है 2 इंच और उसके बाद डिवाइड किया है 4 से, बट हमने वेस्ट में ओनली डिवाइड 4 किया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी लाइन है इसको मैच करना है। इसी तरह से मार्जिन वाली जो लाइन है उसको भी मैच करना है। ठीक, इतना ड्राफ्टिंग हो गया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें क्या करना होता है, हमारी ब्लाउज में बेसिकली 2 ही नेक होते हैं, या तो डीप नेक होगा या फिर पैक नेक। फिलहाल हम यहाँ पे पैक नेक की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारा जो शोल्डर डाउन है और ये जो चेस्ट लाइन है, यहाँ से हमें दोनों का सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। अब हमें सेंटर पे क्या करना है कि जितना भी हमने शोल्डर को डिवाइड 2 करके मार्क किया है वहाँ से उसमें से हमें 1/2 इंच कम करके सेंटर वाली लाइन पे मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर मेरा कितना आया था 7.75, तो मैं उसमें 1/2 इंच कम करूँगी तो मुझे यहाँ मिलेगा 7.25। तो मैं 7.25 पे एक मार्क करूँगी। ठीक, अब आपको भी चेस्ट वाली लाइन पे भी हमें सेम ही मार्क करना है 7.25 पर। अब देखो हमें यहाँ पे क्रॉस मार्किंग करना होता है, क्योंकि अब हमें यहाँ से आर्म होल का शेप देना है। और क्रॉस मार्किंग हमें कितनी करनी है, अभी हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो हमें देखना है कि क्रॉस मार्क करने के लिए हमारा चेस्ट राउंड कितना है। तो चेस्ट राउंड मेरा जो है वो सेकंड वाली लाइन में जाएगा, और हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट के लिए हमें कितना करना है 1 इंच। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वहाँ से हमें 1 इंच पे मार्किंग करनी है। तो ये सेंटर लाइन हो गई, यहाँ से 1 इंच आ गया। अब हमें इन तीनों शेप्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो उसके लिए हम सिंपली यूज़ करेंगे फ्रेंच कर्व। सबसे पहले हम इस पार्ट को यहाँ पे मिलाएंगे, फिर अब हमारे आर्म होल का शेप अगर यहाँ से 0.25 पार भी जा रहा है तो उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, ये हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से नेक डीप वाला मार्क करना है।
तो नेक डीप की मार्किंग हमें कैसे करनी है, यहाँ से नेक डीप के लिए हम 1 इंच 1.25 या 0.75 तक जा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे डाउन जाएंगे 1 इंच, क्योंकि हमारा नेक डीप होगा। ये हो गया हमारा नेक डीप। अब हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। तो हमें नेक का जब भी शेप ड्रॉ करना है, तो क्योंकि हमारी जो शोल्डर वाली लाइन है यहाँ से 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाने वाला है, तो पहले हम 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई का ऐड करेंगे, उसके बाद ही हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें 1/2 इंच नीचे से यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करना है। ये हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। फिर भी मैं एक बार इन सभी ड्राफ्टिंग के इन सभी मार्क्स को एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमने दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करके स्ट्रेट लाइन पे मार्क किया है। वहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं। 1 इंच डाउन जाना सभी साइज़ के लिए फिक्स है। उसके बाद हमें नेक बिट जो है, तो नेक बिट हमें यहाँ पे मार्क करना है 2.5 इंच। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ से नेक बिट हमने 2.5 इंच मार्क किया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी टोटल जितनी भी लेंथ थी फ्रंट ब्लाउज की, जो कि मेरी 14.5 इंच है, तो उसमें मैंने 1 इंच प्लस करके मार्क किया है। अब उसके बाद हमें क्या करना था कि हमारी जो ब्लाउज़ है वो पैक नेक वाली है, तो उसके लिए हमने पैक नेक का आर्म होल का फॉर्मूला फॉलो किया, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो चेस्ट राउंड है उसको हमें डिवाइड 6 और प्लस 1 इंच या 1.25 या फिर 0.5 इंच करना था आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारी चेस्ट यहाँ पे 33 इंच थी, तो हमने बीच वाला फॉर्मूला फॉलो किया, जिसमें क्या था चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच करना था। तो मेरी चेस्ट राउंड जो था वो 33 इंच था, तो हमने उसको डिवाइड 6 किया और उसमें 1 इंच प्लस किया, जिससे हमारा मार्क आया 6.5 इंच। तो हमने ये जो शोल्डर डाउन वाली लाइन है वहाँ से 6.5 इंच गए और वहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। ये जो लाइन आई है ये हमारी चेस्ट राउंड वाली लाइन है। तो चेस्ट राउंड वाली जो लाइन थी उसमें हमने, क्योंकि हमारे ये पैक ब्लाउज था तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करना था, तो हमने 2 इंच लूजिंग ऐड किया और उसको ओनली डिवाइड 4 किया। तो हमारा यहाँ पे जो चेस्ट राउंड था, चेस्ट राउंड की मार्क जो थी वो कितना आया था 33 इंच, उसमें हम प्लस 2 इंच की हमने किया, तो हमें मिला 35। अब 35 को हमें क्या करना था डिवाइड 4 करना है। तो हमने इसको डिवाइड 4 किया, तो हमें यहाँ पे कितना मिला 8.75। तो हम यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन हमने मेजर टेप रखा और यहाँ पे हमारा 8.75 जहाँ पे आ रहा है, तो हमने वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। अब उसके बाद वेस्ट लाइन पे हमें लूजिंग कुछ भी ऐड नहीं करना था, तो वेस्ट राउंड मेरा 28 इंच था, जिसको मैंने डिवाइड 4 किया, तो हमें मिला है 7 इंच। तो यहाँ से मैंने ओनली 7 इंच पे मार्क किया। उसके बाद 1 इंच हमारा मार्जिन, दोनों को हमने क्रॉस मिलाया। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक डीप का राउंड मार्क करना था, तो नेक डीप यहाँ पे 0.25 से 1.25 तक आप ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे नेक डीप 1 इंच लिया है। तो मैंने जो नेक विड्थ थी वहीं से मेजर टेप को रखा और 1 इंच डाउन गए। वहाँ से उसके बाद ये जो शोल्डर वाली लाइन थी वहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्क किया, जो कि हमारा सिलाई में जाने वाला है, और 1/2 इंच के नीचे से ही हमने नेक का शेप ड्रॉ किया। तो ये अभी हमारा बैक का जो मार्क है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर मार्क के लिए 7.75 पे एक मार्क करना है। मार्क करने के बाद सेम हमें जो शोल्डर वाला मार्क आया है वहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना फिर से सभी साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद नेक विड्थ के लिए हमें 2.5 इंच लेना है, जो कि हमारा बैक पार्ट जितना ही सेम है। अब उसके बाद फ्रंट साइड के लिए जब भी हम ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करते हैं तो हम पहले
लेंथ का मार्किंग नहीं करते। तो अभी हमें क्या करना है, आर्म होल बनाना है। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट भी जो है वो पैक रहने वाला है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पैकनेक वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, जो कि सेम बैक पार्ट जैसा ही रहेगा। इसमें भी हमारी चेस्ट जो है वो 33 है, जो सेकंड वाली लाइन में जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच पे मार्क करना है। तो मैं करूँगी, यहाँ पे मेरा चेस्ट राउंड जो है वो 33 इंच है, इसको मुझे डिवाइड 6 करना है, तो मुझे मिलेगा 5.5। अब उसमें मुझे प्लस करना है 1 इंच, तो मुझे मिलेगा 6.5 इंच। तो मैं शोल्डर डाउन वाली जो लाइन है वहाँ से मेजर टेप को स्ट्रेट रखूँगी और वहाँ से 6.5 इंच पर एक मार्क करूँगी। 6.5 पर मेरी मार्किंग हो गई। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मार्किंग आई है वो हमारी चेस्ट वाली लाइन, तो ये हम फ्रंट साइड बना रहे हैं। तो फ्रंट साइड के लिए भी हमें इसमें लूजिंग ऐड करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जितना भी चेस्ट राउंड है, मेरा यहाँ पे चेस्ट राउंड 33 इंच है, तो मुझे उसमें ऐड करना है 2 इंच जो कि लूजिंग है। तो मैंने 33 में 2 इंच लूजिंग ऐड की, तो मुझे मिला 35 इंच। अब 35 जो मिला है उसको हमें डिवाइड 4 करके मार्क करना है। तो यहाँ पे 8.75 आया। तो ये जो मेरी शोल्डर वाली लाइन है वहाँ से मुझे 8.75 पे एक मार्क करना है। ये रही 8.75 और यहाँ से हमने मार्क किया। उसके बाद 1 इंच हमारा लूजिंग जो है मैंने उसको भी यहाँ पे मार्क किया। अब क्या करना है, अब पहले हमें फ्रंट का आर्म होल बनाना है। तो उसके लिए हमें सेम ही मार्किंग करनी है। जो हम शोल्डर डाउन गए हैं और ये जो हमारी चेस्ट लाइन है, इन दोनों का सिंपली हमें पहले सेंटर लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है। अब हमें क्या करना है कि जब भी हम फ्रंट वाला आर्म होल बनाते हैं तो बैक वाले आर्म होल में हम सेंटर से 1/2 इंच डाउन गए थे, लेकिन ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है इसमें हमें सेंटर से 1 इंच अंदर की तरफ जाना है। तो सेम हमारा जितना भी शोल्डर मार्क आया है 7.75, उसमें से 1 इंच कम करके मार्क करना है। तो 7.75 में मैं 1 इंच कम करूँगी तो मेरा मार्क आएगा 6.75। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है यहाँ से मुझे 6.75 पे एक मार्क करना है। तो ये है 6.75, यहाँ पे मैंने मार्क किया। अब उसके बाद यहाँ जो हमारी चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे हमें शोल्डर से 1/2 इंच कम करके मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर वाली जो लाइन है वो है 7.75, जिसमें से मैं अगर 1/2 इंच कम करूँ तो मुझे मिलेगा 7.25। तो यहाँ पे हम 7.25 पे मार्क करेंगे। वाली लाइन में जाने वाली, तो यहाँ पे हमें कितना मार्क करना है, फ्रंट के लिए ये रही, फ्रंट पे हमें मार्क करना है 0.75। तो सिंपल हमारी ये जो क्रॉस वाली लाइन है यहाँ पे हम 0.75 ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो तीनों मार्क हैं हमें इनको एक साथ ज्वाइन करना है और आर्म होल का शेप देना है। सिंपल हम क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी और ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे हमें इसको मिलाना है। यहाँ पे हमने सेंटर वाला पार्ट से इसको ड्रॉ किया। अब ये वाला भी मार्किंग हमारी सेम ही आ रही है, तो हमें इसको भी यहाँ पे मार्क करना है। और चेस्ट वाली लाइन पे अगर ये हमारे मार्क से 0.25 दूर भी जा रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इतनी ड्राफ्टिंग होने के बाद अब हमें लेंथ के लिए मार्क करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारा शोल्डर पे 1 इंच डाउन और ये 2.5 इंच वाला लिया है हमने शोल्डर, उसमें उसका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। अब सेंटर से ही हमें क्या करना है, ये शोल्डर टू अपेक्स और फुल लेंथ का मार्क करना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग जो है वो 9 इंच है, तो हम उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। 1/2 इंच प्लस हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी हम ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे तो यहाँ 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 9 शोल्डर टू अपेक्स में 1/2 इंच प्लस करके मार्क किया है। तो मेरा शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग जो है वो 9 इंच आ रहा है, जिसमें हम 1/2 इंच
प्लस करेंगे और एक यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद हमारी फुल लेंथ जो है 14.5 इंच थी, तो हमें उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है, जो कि 15.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 15.5 इंच पे मेजरिंग टेप रखेंगे और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या करना है, नेक विड्थ वाला जो मार्किंग है वो हमें कैसे करना है, हमारा यहाँ पे नेक डीप वाला मार्किंग हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारा जितना नेक विड्थ है, नेक विड्थ हमने 2.5 इंच रखा है, तो सेम उसी में जो 2.5 इंच वाला हमारा मार्किंग है उसी में हमें 0.75 एक्स्ट्रा मार्क करना है नेक डीप के लिए। तो यहाँ पे 2.5 इंच था, उसमें हमने 0.75 प्लस किया, तो हमें यहाँ पे मिला 3.25। तो हमने यहाँ पे 3.25 पे मार्क किया, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की सेम, और यहाँ से हमने फ्रंट नेक शेप ड्रॉ किया। उसके बाद फ्रेंच कप से हमें यहाँ पे राउंड मार्क करना है, जो कि हमारा नेक है। ठीक, अब उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स वाला मार्किंग करना है। तो शोल्डर टू अपेक्स वाले मार्किंग के लिए हमें अपेक्स टू अपेक्स का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पे मेरा अपेक्स टू अपेक्स का फॉर्मूला जो है वो 9 इंच है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 9 इंच का हाफ करूँगी, तो मुझे मिलेगा 4.5 इंच। तो मैं जो अपेक्स पॉइंट वाली लाइन है वहाँ से 4.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब सेम हमें क्या करना है, जो हमारी वेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे हमने यहाँ पे जितना भी मार्क किया उससे हाफ इंच कम करके हमें वेस्ट वाली लाइन पे मार्क करना है। मैंने अपेक्स पॉइंट वाली लाइन पे 4.5 इंच मार्क किया, तो वेस्ट वाली लाइन पे 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब सिंपली हमें क्या करना है, ये जो डॉट वाली लाइन है हमें इसको ज्वाइन करना है। तो हो गया। अब हमें यहाँ पे वेस्ट डार्ट देना है। वेस्ट डार्ट हम क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रंट वाली बॉडी होती है वो शेप में होती है, और हमें बॉडी की प्रॉपर शेप दिखाने के लिए अब हमें यहाँ पे वेस्ट वाला डार्ट देना है। तो वेस्ट डार्ट हमें कितना देना है वो हमारे चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट साइज जो है वो 33 इंच है, जो कि फर्स्ट वाली लाइन में जाने वाला है। तो उसके लिए हमें वेस्ट डार्ट कितना रखना है, 2.5 इंच। तो अब हम यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन पे 2.5 इंच का डार्ट देंगे। ये हो गया 2.5 इंच। अब इसके बाद हमारी जो वेस्ट वाली लाइन है वहाँ पे हमें वेस्ट डिवाइड 4 करके मार्क करना है। सिंपली हमारा वेस्ट राउंड जो यहाँ पे है वो 28 इंच है, और 28 इंच को हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमें कितना मिला, 7 इंच। अब ये जो 7 इंच मिला है इसमें हमें डार्ट का ऐड करना पड़ेगा। तो हमने डार्ट कितना रखा है, 2.5 इंच का। तो अब हम इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्किंग आया है 9.5 इंच। तो अब हम यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा 9.5 इंच। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जो वेस्ट वाली लाइन है यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें ये जो वेस्ट लाइन है यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करना है। ये रहा 9.5 इंच। वहाँ से एक्स्ट्रा हमें मार्जिन का मार्क करना है, जो कि हमने 1 इंच रखा था। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड वाली लाइन है इन दोनों को हमें क्रॉस ज्वाइन करना है। ठीक, और मार्जिन वाली लाइन को भी हमें ज्वाइन करना है। अब हमें इस डार्ट को शेप देना है। तो वो हम कैसे देंगे, जो 2.5 वाला मार्किंग हमने डार्ट के लिए किया है उसको हम क्रॉस में ज्वाइन करेंगे। अब देखो हमारी जो बॉडी है
वो प्रॉपर शेप में होती है। तो हमें शेप देना पड़ेगा, यानी कि हमारी ये जो डार्ट है हमें उसको भी शेप में रखना पड़ेगा, तभी वो हमारी बॉडी पे प्रॉपर फिट हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारी ये जो साइड वाली लाइन है हमें इसको शेप देना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा ये जो साइड वाली लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है, और फिर सेम जो हमने सेंटर लिया है इस सेंटर से भी वेस्ट वाली लाइन पे जितना आ रहा है हमें उसका भी सेंटर लेना है सेम। अब जो हमने सेंटर पहले लिया था वहाँ से अपेक्स पॉइंट पे जितना मेजरमेंट आ रहा है उसका भी हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे एक मार्क करना है। ठीक, हमने 3 सेंटर लिए स्टार्ट के। पहले तो हमने अपेक्स पॉइंट और वेस्ट वाली जो लाइन है दोनों का सेंटर लिया, फिर जो ये जो सेंटर आया वहाँ से वेस्ट वाली लाइन पर इन दोनों का भी हमने सेंटर लिया, और सेम जो हमने फ्रंट में सेंटर लिया था उससे और अपेक्स पॉइंट इन दोनों का हमने सेंटर लेके मार्क किया। अब सबसे नीचे वाला जो हमारा सेंटर पे मार्क है वहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर जाना है। तो ये जो लाइन है हमारी डार्ट वाली, उस लाइन को हमें स्ट्रेट जाते हुए यहाँ पे ऐसे मेजरिंग टेप को रखना है, और जहाँ पे भी 1/2 इंच आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करना है। उसके बाद जो सेंटर वाला लाइन है, सेंटर वाला मार्क है, वहाँ से हमें 0.25 इंच बाहर जाना है, और जो थर्ड वाला लाइन मार्क था वहाँ से हमें कट टू कट रखना है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, इन तीनों लाइनों को ज्वाइन करना है। सबसे पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मार्क करना है यहाँ तक, ये। अब उसके बाद इन तीनों लाइनों को क्रॉस करते हुए हमें इस फ्रंट में जो हमने मार्क किया था वहाँ पे हमें इसको क्रॉस में मिलाना है। ठीक, ये अब हमें यहाँ पे हल्का सा शेप देना है। अब देखो अब क्या करना है, हमने ये जो डार्ट लिया है इसको हमें मेजर करना है कि ये जो डार्ट की हमारी दोनों लाइनें हैं वो प्रॉपर सेम है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो फ्रंट वाली लाइन थी डार्ट वाली, हमें उसको मेज़र करना है कि उसका मेज़रमेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मेज़रमेंट 6 इंच आ रहा है, आपको भी सेम ही 6 इंच में मार्क करना है। अब उसके बाद आपको अपना डार्ट वाली जितनी लाइन आई है आपको भी सेम ही तरीके से मेज़र करना है। अब जो ये हमारी डार्ट वाली लाइन आई 6 इंच, अब हमें इस वाली लाइन को भी सेम ही मैच करना है। तो हम यहाँ से इस टेप को रखेंगे और जिस तरह से जैसे शेप में ये जा रहा है वैसे शेप में जाते हमें यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करना है। तो हमने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किया। ठीक, सेम हमारा जो डार्ट वाली लाइन थी वहाँ से हमने जब मेज़र किया तो 6 इंच आया, उसी 6 इंच को हम फिर से एक बार मेज़र कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे। जैसे मेजरिंग टेप हमारा जा रहा है शेप में उसी तरह से जाने देना है, और यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करना है। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट जितना भी आया है, जैसे मैं यहाँ पे मेज़र करूँ तो मेरा मेज़रमेंट आया है 1/2 इंच पे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। ठीक, तो हमें सेम मार्किंग इस वाली जो हमारी ऑन फोल्ड वाली लाइन थी वहाँ पे हमें सेम मार्क करना है, 1/2 इंच पे थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ठीक, अब क्या करना है, जितना भी मेज़रमेंट हमें यहाँ पे मिला है उसका डबल हमें साइड फिटिंग वाली लाइन पे जाना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच पे थोड़ा सा ही कम है, तो हम 1/2 इंच का डबल करेंगे तो 1 इंच से सब कम लेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर जाएंगे, 1 इंच में थोड़ा सा कम। सेम देखो आपको कैसे मार्क करना है, जितना भी मेज़रमेंट हमारी साइड वाली डार्ट पे आया है उतना ही सेम हमें ऑन फोल्ड साइड पे करना है, उसका डबल हमें साइड फिटिंग वाली लाइन पे जाना है, और सेम जितना डार्ट माइनस करने पर यहाँ पे हमारा मार्क आया है उतना ही सेम हमें जो चेस्ट वाली लाइन है वहाँ से नीचे जाना है। तो चेस्ट वाली लाइन से नीचे यहाँ पे जाना है 1/2 इंच जितना। ठीक, तो आपको भी सेम ही तरीके से मार्क करना है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये वाली लाइन हमें कैसे ज्वाइन करना है कि जैसे हमारी ये साइड फिटिंग वाली लाइन जा रही है ना, ये क्रॉस लाइन हमारी जैसे जा रही है हमको वैसे ही जाने देना है, और यहाँ पे
इस लाइन को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि आर्म होल में डार्ट देना है। तो आर्म होल पार्ट में हमें डार्ट कैसे देना है वो हमें भी चार्ट के अकॉर्डिंग पता चलेगा। जैसे अभी हमने हमारा जो चेस्ट राउंड था वो 33 इंच था, जो कि फ्रंट वाली लाइन में गया था, तो हमने वेस्ट डार्ट कितना रखा था 2.5 इंच। अब हमें आर्म होल डार्ट देना है, तो आर्म होल डार्ट हमें कितना रखना है 1.25। तो उसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें आर्म होल में डार्ट देना है। तो आर्म होल डार्ट देने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमने वेस्ट डार्ट जितना भी लिया है उसका हाफ करके हमें यहाँ पे आर्म होल डार्ट देना है। वेस्ट डार्ट हमारा 2.5 इंच था, तो 2.5 इंच का हम अगर आधा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1.25। तो हमें मेज़र टेप को ऐसे स्ट्रेट रखना है और 1.25 पे जहाँ पे भी हमारा मेज़र टेप आर्म होल के साथ मैच हो रहा है वहाँ पे हमें एक मार्क करना है। तो 1.25 पे हमने एक मार्क किया। अब देखो, हमें इस लाइन को यहाँ पे नहीं मिलाना है। हमें क्या करना है, हमें जितना भी डार्ट लेना है, यानी कि 1.25 इंच का हमें डार्ट लेना है, तो उसका हाफ जितना भी आएगा, यहाँ पे 0.75 आया है, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आया है, तो हम सेम क्या करेंगे, ये जो मार्क आया है वहाँ से ऊपर मार्क करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला मार्क आया है इसको हमें हमारे अपेक्स पॉइंट पे मिलाना है। मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है वो जैसे शेप में जा रही है वहाँ से हमें हाफ इंच पे एक ऐसे मार्क करना है, ठीक। हमने हाफ इंच पे मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें जितना भी डार्ट लेना है उतना ही ये जो हमने डॉट वाला मार्क किया है वहाँ से हमें मेज़र करना है। जैसे हमें 1.25 का डार्ट लेना है, तो हम यहाँ से मेज़र करेंगे कि 1.25 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये जो लाइन आई है अब हमें इसे क्रॉस जाना है, देना है और अपेक्स पॉइंट पे मिलाना है। और थोड़ा सा अगर हमारी लाइन बाहर भी जा रही है तो जाने देना है, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सेम अब हमें इस वाले डार्ट को भी चेक करना है कि हमारे दोनों डार्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो फ्रंट वाला डार्ट था ये हमें इसको मेज़र करना है कि इसका मार्किंग कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारे फ्रंट वाली जो डार्ट है वहाँ पे आ रहा है 5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम सेम इस वाले डार्ट को भी 5 इंच के ऊपर एक लाइन पे ही बनाएंगे। तो हमारी 5 इंच के ऊपर एक लाइन आ गई यहाँ, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें नया आर्म होल शेप आर्म होल बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो साइड वाली लाइन हमारी जैसी भी जा रही है ऐसे, उसको हमें यहाँ से मार्क करना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सेम गैप रखते हुए हमें यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। हमारी ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन है वो जैसी भी जा रही है वहाँ से सेम गैप रखते हुए हमें इसको मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें नए आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंच कर्व का जो सबसे राउंड वाला पार्ट है वहाँ पे रख कर के हम इसको शेप देंगे। ये अब हमें क्या करना है, अब सिंपली जैसा कि हमने वीडियो भी पिक्चर में देखा है कि हमें यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी हमारे कुछ क्रॉस लाइन बचे हैं जिनको हमें पूरा करना है। ये जो हम हाफ यहाँ से ऑन फोल्ड वाली साइड से हाफ इंच ऊपर गए हैं इसको हमें सेंटर का डार्ट के साथ मिलाना है। और ये जो साइड फिटिंग वाला भी लाइन है उसे भी हमें साइड की तरफ जाने देना है। अब हमें क्या करना है, इस आर्म होल वाले डार्ट को माइनस करना है। जैसे मैंने मार्किंग किया है आपको भी सेम ही करना है। अब पहले हमें क्या करना है कि हमें जब आर्म होल की मार्किंग कर आर्म होल वाले डार्ट को माइनस करना है तो उसके लिए पहले हमें
ये जो वेस्ट वाला डार्ट है उसको हमें कट करना होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमें कट कैसे करना है। सबसे पहले हमारी ये जो नीचे वाली लाइन है हम इसको कट करेंगे। यहाँ से हमें एक शेप को ड्रॉ करना है और उसको कट करना है। फिलहाल के लिए अभी के लिए हम आर्म को थोड़ा सा बड़ा ही कट करेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे हाफ इंच या फिर जितना भी हमें सिलाई में जाने देना है उतना यहाँ पे सेंटर वाले डार्ट पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल हाफ इंच से थोड़ा सा ही कम मार्क कर रही हूँ सिलाई के लिए। अब हमें पहले वेस्ट वाले डार्ट को कट करना है। अब हमें क्या करना है कि जो ये आर्म होल की हमारी फ्रंट वाली लाइन है उसको हमें दूसरी वाली लाइन के साथ प्रॉपर मैच करना है। मार्क कर दिया हमने। अब हमारा ये जो सेकंड वाला नेक शेप है ना, अब हमें इसको आर्म होल का जो शेप है उसको बनाना है, प्रॉपर तरीके से मैच करना है। अब देख सकते हैं मेरा यहाँ पे आर्म होल थोड़ा सा ही आगे पीछे है, तो मैं इसको प्रॉपर मैच करूँगी। अब हम इसको कट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आर्म होल जो है उसकी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हमें सिंपली यहाँ से क्या करना है, प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो साइड डार्ट वाली हमारी लाइन है इसको हमें इसका सिंपली हमें सेंटर लेना है। सेंटर लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी माइनस वाली लाइन है और ये लाइन, इन दोनों को सिंपली हमें सेंटर लेना है।
सेंटर पे एक मार्क करना है और यहाँ से हमें 0.25 ऊपर जाना है। अब यहाँ से हमें फ्रिंज से प्रिंसेस कट का शेप देना है। यहाँ से देख सकते हैं, अगर यहाँ से हमारा हाफ इंच जितना माइनस हो रहा है तो हमें उसको सेंटर की तरफ जाने देना है और माइनस करना है। अब ये जो लाइन है हमें इसको भी शेप करना है ताकि यहाँ पे हमारा कोई भी पॉइंट ना बने। वैसे भी हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं तो हम यहाँ पे हाफ इंच ऑलरेडी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको पूरा प्रॉपर कट कर देती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नॉर्मल पॉइंट बन रहा है तो मैं उसको सेंटर से बराबर करूँगी। यहाँ पे हमारा एक प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी लाइन है इसको हमें मेज़र करना है। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम सिंपली बिना मेज़र किए प्रिंसेस कट और इस पार्ट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा बड़ा आता है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से मेज़र करेंगे। ये हमारा थोड़ा पार्ट बड़ा है ना, एक बार फिर से मेज़र करते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। कहाँ तक ये मैच हो रहा है, उसके बाद हमारा इतना पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मार्क करेंगे और जितना भी पॉइंट वाला हमारा लाइन है इसको हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। इसकी वजह से आपकी लेंथ में कोई भी शॉर्ट नहीं आएगा। ठीक, अब हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब हम एक बार और मेज़र करके देखते हैं। लाइन हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पे धीरे धीरे माइनस हो रहा है। अब हमारा पार्ट एकदम बराबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, मैं उसको माइनस करूँगी। वो भी सेम तरीके से कहीं पे भी पॉइंट नहीं बनने देना है, पॉइंट को प्रॉपर माइनस करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जब भी हमें मेरे को मेन फैब्रिक पे रखना है तो हमें
प्रिंसेस कट के दोनों तरफ मार्जिन के लिए, या मार्जिन नहीं, सिलाई के लिए यहाँ पे हाफ हाफ इंच, या फिर अब जितना सिलाई में जाने देते हैं उतना ऐड करना है दोनों तरफ। अभी हमारा यहाँ पे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा जब भी हम ब्लाउज़ को ज्वाइन करते हैं तो साइड वाले पार्ट हमारे मिसमैच होते हैं। कभी साइड वाला पार्ट, फ्रंट वाला पार्ट बड़ा हो जाता है तो कभी बैक वाला, तो उसको अभी हमें प्रॉपर मैच करना है।